कि यार इंटरनेट पे तो तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं, ये इस टाइप का हो, तो आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली नैरेटिव से शिफ्ट हो जाती है। इन द सेंस यू माइट बी अ पर्सन हु इज वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग योर बेस्ट, परसेप्शन is the new reality, right? It's the new currency. Yeah. Perception is the new reality, right? It's the new currency. Yeah. Perception is the new reality, right? Yes, perception is the new reality. But what looks like a duck, walks like a duck, quacks like a duck, chances are it's a duck. दुनिया जितना ही परसेप्शन बना ले आपके बारे, मगर आपका डोज कुछ हद तक तो बनता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, आंखें बंद करो और अर्जुन कपूर इमेजिन करो, क्या दिख रहा है? तुम्हें उसके फिल्म्स के पोस्टर से ज्यादा उस पे बने मीम्स नजर आएंगे। कैसे हो गई? अब आंखें खोलो और इंस्टाग्राम और ट्विटर जाकर अर्जुन कपूर टाइप करो, तो तुमको उसके फोटोज पे तारीफ से ज्यादा गालियां दिखेंगी। जैसे ये, फिर ये, फिर ये। ऐसी मॉडर्न बेइज्जती होती है कि साला कमेंट सेक्शन देखकर फोन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाए। और अर्जुन की फिल्म से ज्यादा एंटरटेनमेंट तो उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में दिखेगा। हर डेकेड में हमें एक खुराक मिल जाता है। जैसे 2010 में अभिषेक बच्चन, वो तो उनकी किस्मत बढ़िया है, उस जमाने सोशल मीडिया नहीं थी, वरना ऐसी रील बनती उनकी कि निकालते निकालते जमाना निकल जाता। मगर अर्जुन कपूर की ये किस्मत कहाँ? एक तो बेचारा ऐसे टाइम पे एक्टर बना जिस टाइम पब्लिक के पास वाईफाई और ओपिनियन दोनों है, और ऊपर से नेपो किड तो प्राइम टाइम कोबरा है। पब्लिक सांप को दूध पिला देगी, कुत्ते को बिरयानी खिला देगी, मगर नेपो किड के टाइम पर अगर बस चले तो ये कॉलिन पिलाकर किस्सा खत्म कर दे उनका। तो ट्रोलिंग तो दिख ही रहा है हमें, बस अर्जुन कपूर टाइप करने की देरी है इंटरनेट पर और आपके सामने मेन्यू कार्ड रख दिया जाएगा। अर्जुन की एटीट्यूड की ट्रोलिंग, अर्जुन की वेट की ट्रोलिंग, अर्जुन की एक्टिंग की ट्रोलिंग और अर्जुन की रिलेशनशिप की ट्रोलिंग भी। लेकिन एक चीज कहीं नहीं दिखेगी आपको कि कैसे एक यंग प्रॉमिसिंग एक्टर जिसने इशकजादे जैसा सॉलिड डेब्यू दिया 10 साल बाद एक नेशनल मीम बन के रह गया। अच्छा लगता है, मतलब इट्स स्पेशल अक्रॉस द कंट्री टू शूट। क्या बात है सर। सो अर्जुन श्रद्धा, तूने बोला क्या बात है? तो आइए आज शुरू करते हैं हमारा नया सेगमेंट रोस्ट ऑफ द वीक, और हमारा पहला वॉलंटियर है अर्जुन कमेंट्स ऑफ कपूर। सो वेलकम बैक टू द चैनल इन अ न्यू शो रोस्ट ऑफ द वीक, जहां हम फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में खुल के मजे लेने वाले हैं। तो आज अभी इसी वक्त लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों कर दो और मोनेटाइजेशन के करीब ले जाओ भाई को। आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। तो जैसा कि आपको पता है, ट्रोलिंग मतलब मजाक बनाना, जो हम आम तौर पर थोड़ा बहुत करते ही हैं, मगर एक लिमिट में, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है। Will Smith just smacked the shit out of me. और ऑनलाइन ट्रोलिंग भी ठीक उसी तरह है, मगर एक फर्क के साथ, यहाँ पिटने का चांसेस नहीं है। बच गया साला। इसलिए हम भी आज बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। Here people are more likely to troll when they see an undeserving person born with a silver spoon. And let's be honest, 99% दुनिया में आम आदमी है जिनकी पूरी जिंदगी बेसिक नीड्स पूरी करने में चली जाती है। उस बीच अगर कोई प्रिविलेज, रिच, स्पॉइल्ड ब्रैट टैंट्रम दिखाता दिखेगा तो उसकी रेल बननी तो पक्की है। और अर्जुन कपूर ये स्पॉइल्ड ब्रैट गैंग का सरदार खान है। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। शुरू में तो लोगों ने मुंह के मजे के लिए ट्रोलिंग की, मगर अब ये मजा से ज्यादा सजा के तौर पे ले रहे हैं अर्जुन की, और इसका पूरा का पूरा मौका अर्जुन कपूर ही दे रहे हैं लोगों को। उनकी फिल्म्स उठा लो और उनके इंटरव्यूज, तब खुद समझ जाओगे कि पब्लिक को मटेरियल सप्लाई कर कौन रहा है। मैं भरोसा किया और आपने भी विश्वासघात किया। सबसे बड़े अवघाती आप हैं। यहाँ गिरी हुई खून की हर बूंद चीख रही है, हिंदुस्तान कभी तुम्हारा नहीं होगा।
एक तो बाप भरोसे फिल्म पे फिल्म मिले जा रही है फ्लॉप पे फ्लॉप देने के बाद। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हिट और फ्लॉप की जिम्मेदारी पूरी उनकी नहीं है, मगर उनकी जिम्मेदारी एक्टिंग तो है ना। वहां उनका बेस्ट परफॉर्मेंस भी एवरेज है एक अच्छे एक्टर रणबीर के कंपैरिजन। और ये बेस्ट परफॉर्मेंस आपको गिनकर उनके 2 से 3 फिल्म में ही मिलेगा, क्योंकि 16 फिल्में की है भाई ने। अबे इतनी फिल्में दे दो तो गूंगा बहरा भी चार्ली चैपलिन बन जाए, तुम तो फिर भी बोल सकते हो। और जब इनकी इंटरव्यूज लगाओ, कुछ हद तक बंदा इतना डिल्यूजनल है जैसे ये है ही नहीं इधर। ये न्यू ब्रीड का मुकेश खन्ना है। जैसे चचा शक्तिमान से बाहर नहीं आ पा रहे आज तक, ये मोटापे से बाहर नहीं आ पा रहा। We never had a normal father-son relationship where he came to school to pick me up or drop me. कभी He नहीं। never. I mean, he tried. It's not. See, listen. Nobody wants to do this, but he was doing a lot. So I never had that, and then the split happened also. So then time became even lesser. So that is slightly traumatic when you look back in retrospect. हाँ भाई, मानते हैं ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था। ये भी मानते हैं कि आपकी हेल्थ इश्यूज के कारण वेट गेन हुआ, मगर आप ये तो मानते हो ना कि जो आदमी आपका टिकट खरीद कर थिएटर में 1000 रुपए खर्चा करके आपकी फिल्म देखने जाता है, उसके लाइफ का ट्रॉमा और हार्डशिप आपसे 10 गुना ज्यादा है। आप माजराटी में बैठ के रोते हो तो अगला रैपिडो में, उससे आप इंटेलेक्चुअल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। एक तो इसके इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि आधा टाइम आप इसको सिंपैथी दोगे और बाकी के टाइम गाली। एक लाइन में ये ज्ञान की बातें करेगा और ठीक दूसरी लाइन में नुकसान की। अबे इसका पीआर किस बात का करोड़ों ले रहा है इससे, पब्लिक में घोड़ी बनाने के? और कोई समझाए इसको कि भाई पॉडकास्ट का सिंपैथी 5 मिनट का होता है, मगर 2 घंटे आपका फिल्म झेलने और 1000 रुपए जलाने के बाद वो सिंपैथी ऐसी जगह घुस जाती है जहां धूप भी नहीं पहुंचती। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और उन्हीं पॉडकास्ट में आउटसाइडर्स भी जाते हैं अपनी स्ट्रगल्स के किस्से सुनाने। बताओ पब्लिक किसको सिंपैथी देगी? उस एक्टर को जिसे 10 साल एक कमरा शेयर करना पड़ा 10 लोगों के साथ, या फिर उस एक्टर को जो बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी प्रोड्यूसर्स का बेटा है, जिससे पिज्जा और बर्गर नहीं छोड़े जा रहे? अरे खुद सोचो, ये बेसिक कॉमन सेंस तक इसके पीआर में नहीं है। तो मैं बताऊं, ये जो आज का पीआर है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर रखा है इन नेपो किड्स का। इन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। साला मेरे जैसा जाहिल भी उनसे बेहतर पीआर कर देगा, वो भी 500 रुपए दिहाड़ी में। बहरहाल इस रास्ते मत जाओ अर्जुन भाई, सिंपैथी वाला कार्ड मत खेलो, यहाँ तो आउटसाइडर्स भी रेल बना देंगे आपकी। There was a very heavy sentiment created like that because films didn't pan out. And the physicality that I struggled with for a long period of time in the middle of my career, which happened because of something that I spoke about very recently. So I knew the sentiment made it easy as a target figure because see audience को मैं subtitle नहीं दे सकता ना, मेरा thyroid start हो गया था ये time. और भाई एक और बात, अगर एक्टर अच्छा होना तो फिजिकलिटी मैटर नहीं करता। हाँ, आपकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाएगी, मगर काम आपको मिलता रहेगा। एंड एज एन एक्टर आपका काम है एक्टिंग करना, है ना, या फिर आपको स्टार बनना है। क्योंकि अगर स्टारडम के लिए कर रहे हो एक्टिंग, तो यही मिलावट आ गई। यू आर नॉट ऑनेस्ट टू द क्राफ्ट, विच इज वन मोर रीजन व्हाई यू आरंट एक्सेलिंग इन इट। और अगर स्टारडम चाहिए ही तो उसके लिए फिर पर्सनालिटी भी चाहिए, तो फिर आप मोटे भी नहीं रह सकते, है ना। तो चूज करो ना भाई कि क्या चाहिए, कि मुझे एक्टर भी बनना है लेकिन एक्टिंग नहीं आती, स्टार बनना है लेकिन मोटापा नहीं जाता। ऑडियंस से जब टिकट के पैसे लेते हो तो उस पर सिंपैथी आती है? नहीं। उल्टा हमारी ऐसी मारते हो कि साला आदमी एक टिकट और पॉपकॉर्न खरीद ले, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, बाकी के हफ्ते पार्ले जी और पानी वाली चाय में गुजारना पड़े। तो जब कंज्यूमर जो अपना खून पसीना का कमाई दे के आपको अमीर बना रहा है, उस पर सिंपैथी नहीं है, तो वो आपके हाथी मेरे साथी वाले फिजिक पे कैसे करे? मैंने एक फिल्म की थी जो एक्चुअली अच्छी थी, लेकिन उस टाइम पे कोविड आ गया। और ये कौन सी 2020 में आई अच्छी फिल्म गिना रहा है जो कोविड की वजह से फ्लॉप हो गई? वो जो संदीप और वो जो पिंकी फरार वाली, वो बस शुक्र मना लोग घर पे थे और सिनेमा हॉल्स बंद थी, वरना अगर कोई पैसे दे के वो फिल्म देख लेता तो तेरे कमेंट सेक्शन को हीरा मंडी बना देते लोग। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भावनाओं पे ना कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। पब्लिक में ये पता नहीं क्यों बांद्रा का अंडरटेकर बने घूमता है। अबे तेरे में किस बात का एटीट्यूड? हाँ कि ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी ने किया, वो कौन है महापुरुष? जो मैं ना जानता। एक तो पब्लिक ऐसे नहीं थकती तेरे लेने से, ऊपर से तू सर झुकाने की जगह कुछ और झुका के दे रहा है। कंट्रोल उदय। Now so far what I've said is in regards to how Arjun Kapoor invites trolls himself.
मगर अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सच में जितनी ट्रोलिंग इनको हो रही है, क्या ये इतना डिजर्व भी करते हैं या ये थोड़ा ज्यादा हो गया? देखो, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई गलत आदमी भी नहीं है जिनकी रेल बना दो 365 दिन। ये एक एक्टर है जो थोड़ा अनसीरियस तो है अपने काम को लेकर, और ट्रोलिंग तब तक ठीक है जब तक वंस इन अ वाइल हो, मगर 24 घंटे हर पोस्ट हर चीज वो कर ले और एजेंडा के तहत हमने डिसाइड कर ही लिया है कि अच्छा या बुरा अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है, तो ये ठीक नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अर्जुन कपूर जितना भी प्रिविलेज्ड हो, है तो एक इंसान ही। इमेजिन द डेंट ही विल हैव इन हिज कॉन्फिडेंस, वी आर कॉजिंग हिम इररिपेरेबल डैमेज, एंड व्हाई? जस्ट फॉर सम चीप थ्रिल्स। एक तो दैट्स ट्रेमेंडस चीप थ्रिल कि आप एक दुकान में बैठ के अपने दोस्तों के साथ भगचोदी कर रहे हो और बोलते हो देख मैं इसके नीचे कमेंट लिखा, देख मैंने लिख दिया है। मजाक उड़ाना एक आदमी का ठीक है, मगर मजाक बना देना एक आदमी को, ये फिर ट्रोलिंग नहीं, ये बुलिंग हो चुका है। वी ऑल्सो टेंड टू ओवरहाइप एक्टर्स अ लॉट। इन रियलिटी मोस्ट आर एज डिल्यूजन बट विद अ बेटर पीआर। अर्जुन की प्रॉब्लम ये है कि ही इज जस्ट एज डिल्यूजनल, मे बी मोर, मगर उनके ऑन्टराज ने उन्हें प्रोटेक्ट करने की जगह उन्हें एक्सपोज कर दिया है। मगर बात अभी भी इतनी बिगड़ी नहीं है। Those who have seen Ishaqzaade know there's a decent actor inside Arjun Kapoor. And to survive in Bollywood with a father like Bonnie Kapoor, you don't have to be exceptional. Just being decent will do. और ऐसा भी नहीं है कि इनको कहानी की समझ नहीं है। अर्जुन का एक पॉडकास्ट है चलचित्रा टॉक्स में, ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अर्जुन कपूर द फिल्म बफ दिखेंगे, नॉट द एक्टर। उनकी मेटाफर्स की पकड़, कहानी की पसंद, फिल्म मेकिंग की समझ आउटस्टैंडिंग है। He's got a very good cinematic mind, मगर उसका उपयोग तभी होगा when he stops being lazy with his choices. अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही है तो घर बैठो, खुद लिखो या मुझे हायर कर लो भाई, मैं बहुत तगड़ा राइटर हूँ, कसम से, पैसे भी नहीं चाहिए, पिज्जा बर्गर को फीस समझ के ले लूंगा। If you truly believe in yourself, then put your money where your mouth is. Because with all the trolling and banter aside, I feel you can do much better than most of your contemporaries, provided you get serious. And remember, these podcasts, interviews won't help, bro. This will only ridicule you more. SRK, सलमान, आमिर, अक्षय, ये सब सिंपैथी लेके स्टार्स नहीं बने। इनका काम बात किया है और यही आपको करना है, और जल्दी। It's time you take yourself seriously and show us the insightful cinematic mind you have through your films. और जाते जाते पब्लिक को कहूंगा कि भाई थोड़ा बख्श दो। हाँ, हंसी मुझे भी आती है, मगर आप खुद सोचो कि कोई इंसान दिन रात 365 दिन अगर गाली खाता रहेगा कमेंट्स में तो कैसा लगेगा? हर चीज का एक लिमिट होता है, मजाक का भी, स्पेशली जब अगला जवाब नहीं दे सकता। बाकी आप समझदार हो, अच्छा काम डिमांड करो, उनसे भी और मुझसे भी। और हाँ, कमेंट्स में बताना कैसा लगा हमारा पहला रोस्ट ऑफ द वीक, और अगला किसका देखना चाहते हो ये भी। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना जिस तरह तुम सबने अर्जुन की ली है, यूट्यूब एल्गोरिदम मेरी ले लेगी।